प्रणाम। हम संजीत चौधरी एक्टिव समाज लाइव से अहाँ सबके लऽ के एलहुँ है। एखन विद्यापति धाम जे कि दलसिंहसराय में है, समस्तीपुर जिला के अंतर्गत आबैया। जखन बाबा विद्यापति जी के अंतिम क्षण में जखन वो माँ गंगे से प्रार्थना करै छथि और कहै छथिन जे गंगे माँ हम एते दिन जे छै से मतलब कि अहाँ के दर्शन करे के लेल आबै छलहुँ, आइ हमरा जे छै से सामर्थ्य नहीं भऽ रहल यऽ जे हम अहाँ तक पहुँचब, से आइ कनी दूर अहूँ आउ। और ओइके बाद जे छै से माँ गंगे आबै छथिन और हुनका अपना गोद में लैके समय के चलि जाइ छथिन। ओहि स्थान पर जे छै से विद्यापति बाबा के प्रतिमा जे छै से अहाँ सबके सामने में है, वही स्थान ठीक वही स्थान पर बनल है और वही स्थान के नाम देल गेल है विद्यापति धाम। और विद्यापति धाम के एतऽ जे छै से जे कमेटी छै और कमेटी के जो मुखिया छथि हुनका से बात करै छी और ई पंचायत के सेहो मुखिया छथि, और बात करै छी। अपने के की नाम छै सर? गणेश गिरी। सर अपने एहि क्षेत्र के मुखिया सेहो छियै? जी हाँ। बाबा विद्यापति जी के नाम से विद्यापति धाम मंदिर जे छै एकर की इतिहास छै? विद्यापति का ये पावन धरती है। विद्यापति उगना के वियोग में यहाँ जैसे आए, पहले ये जंगल था, चरवाहे लोग यहाँ अपना अपना गाय भैंस चराया करते थे। विद्यापति चरवाहे से पूछते हैं ये बतलाओ यहाँ से गंगा का कितनी दूरी है? चरवाहे लोग बताए मात्र 3 कोस के दूरी है। कल कम इतना सैकड़ों कोस से आ गए और इतना दूर मेरे लिए गंगा नहीं आएगी, इसी जगह मेरा डोली रखो। इसी जगह विद्यापति का डोली रखा गया और विद्यापति का 1200 पद है, जिसमें अंतिम है गंगा स्तुति। वो गंगा का स्तुति किए हैं। बरसो खसार पा ओल तू अतीरे छारई तनी काटना एना बहनी रे बरसो खसार काल जोरी बिना विमला तरंगे काल जोरी बिना विमला तरंगे पुनिदार साना हो पुनिदार साना हो पूर्णिमा तू गंगे। एक बेर हम चाहब एकरा हिंदी में जे से श्लोक के अपने जे से पूरा करू जे की मतलब की कहलखिन माँ गंगे से जे से विद्यापति जी? विद्यापति माँ गंगा से कहिए माँ मैं एकदम इतना दूर चल के आपके शरण में आए हुए हैं, आप थोड़ा यहाँ आके खुद आके हमको दर्शन दीजिए। माँ गंगा रौता धार फोड़ते हुए यहाँ आई और यहाँ जाए, यहाँ जैसे उनके साथ उगना भी प्रकट हुए हैं और विद्यापति हुए हैं। विद्यापति को साक्षात एकदम दोनों आदमी दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद एकदम जैसे विद्यापति के शरीर से अपने आप अग्नि प्रज्वलित हुआ, गंगा भस्मीभूत करके चिता को ले गई। इसी जगह ये लिंग रूप में प्रकट हुए। जब ये लिंग रूप में प्रकट हुए, कोई इनको नहीं जानता था, जंगल था, चरवाहे लोग अपना अपना गाय भैंस चराया करते थे। एक दिन काली गाय घर लौटते समय एक उस जंगल पर एक वो लिंग पर अड़ गई और अपने आप स्तन से दूध गिरना शुरू हो गया। जब चरवाहा गाय को ले गया, रात में दूहने का वक्त आया, जब गाय को दूहा गया तो उस काली गाय का दूध कम हो गया। उस पर चरवाहा पर चोरी का इल्जाम लगाया गया मालिक की तरफ से। ये आखिर इस गाय का दूध होता क्या? चरवाहा कहा कि हम तो एक साथ ले जाते हैं, एक साथ ले आते हैं, तो फिर गाय का दूध होता क्या? कल से पैनी दृष्टि उस काली गाय पर रखा जाता। उस वक्त देखा कि फिर लौटते के समय में गाय वहाँ लिंग पर अड़ गई, अपने आप स्तन से दूध गिरना शुरू हो गया। जाके मालिक से कहा कि एक अजूबा चीज है, अपने आप स्तन से दूध गिरता है। कल के तुम सफेद झूठ बोलते हो। कल के चल के देखा जाए,
सभी किसान लोग आए, झाड़ी में छुप करके रहे। गाय एक दिन जैसे, फिर एक दिन जैसे संध्या समय घर जा लौटने के समय में वहाँ लिंग पर अड़ गई, अपने आप स्तन से दूध गिरना शुरू हुआ। सभी किसान कहे जरूर कोई यहाँ कोई शक्ति है। कल हो करके उस जंगल को काट कर साफ कराया गया तो 2 लिंग प्रकट हुआ, एक भगवान शंकर भोलेनाथ उगना का और एक विद्यापति का। उस समय में टीना सेठ मंदिर का निर्माण हुआ। ज्यों ज्यों इनका विकास होते गया, आज इस रूप में आप देख रहे हैं। यहाँ पे मंदिर का स्थापना कब किया गया? ये मंदिर का स्थापना करना जैसे 1917 में ये बनाया गया। इसके पहले तो 600 वर्ष का ये इतिहास है। 600 मतलब उससे पहले 1917 से पहले यहाँ पे क्या मतलब मंदिर? टीना सेठ मंदिर था। लोग एकदम आना जाना उतना विकसित नहीं था, उनके प्रभाव से लोग आया जाया करते। आज विद्यापति जी के नाम से यहाँ पे जो है क्या सब है? यहाँ विद्यापति नाम से रेलवे स्टेशन है, कोल्ड स्टोर है, विद्यापति प्रखंड है, विद्यापति एक थाना है, इत्यादि संस्था यहाँ एकदम विद्यापति के नाम से फल फूल रहा है। यहाँ पे जो राज्य सरकार के द्वारा जो है इस स्थान को जो मतलब एक पर्यटक का जो रूप दिया गया, वो क्या मतलब उसके बारे में क्या आप जो है? ये बहुत अथक प्रयास हम जा कर के विजय बाबू से हम आग्रह किए, जी विजय बाबू जब वैशाली महोत्सव मनाया जा रहा है, गया महोत्सव मनाया जा रहा है, राजगीर महोत्सव मनाया जा रहा है, तो फिर ये विद्यापति महोत्सव नहीं हो, ये बड़ा तोहनी का बात है। आप इस पद पर हैं जो एक बार चाह दीजिएगा तो हो जाएगा। विद्यापति हम विजय बाबू हमको कहे ये तो आप असंभव बात बोलते हैं। हम कि आपके लिए कोई असंभव नहीं है, इच्छा शक्ति का केवल जरूरी है। विजय बाबू आप चाह जाइएगा तो ये काम हो जाएगा। उन्होंने सरकार में एकदम जैसे आज राजकीय स्तर पे जो है राजकीय महोत्सव एकदम 2113 से ये एकदम उन्हीं का देन है, उन्हीं का कृपा से आज एकदम जैसे विद्यापति महोत्सव सरकारी एकदम स्तर पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये कब मनाते हैं हम लोग? ये कार्तिक धवल त्रयोदशी को मनाते हैं। 1 दिवसीय होता है क्या? नहीं, 3 दिवसीय मनाया जाता है। और यहाँ पे जो सरकार द्वारा जो और कुछ जो अगला कोई प्रयास हो कुछ जिसके बारे में, क्योंकि आप यहाँ के जो है कमेटी के शायद अध्यक्ष भी हैं आप। यहाँ मांग तो विद्यापति का बहुत एकदम वर्षों से चल रहा है, लेकिन ये एकदम जैसे जो कुछ ये इनके विजय बाबू के पिताजी का देन है, जो ये मूर्ति का आवरण जगन्नाथ मिश्र के द्वारा 80 में किया गया, 1980 में किया गया। ये जगदीश बाबू का देन है और वो इस पर उलझन भी था, सभी उलझन एकदम समाप्त हो गया, जो ये स्मारक के रूप में ये हुआ। इस स्मारक के लिए हम कर्पूरी जी से भी कह दे। कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री थे तो हमारे स्कूल पर हाई स्कूल भी चल रहा है, विद्यापति के नाम से 2 हाई स्कूल भी चल रहा। तो ये विद्यापति हाई स्कूल दक्षिण में वो आए हुए थे। हम उनसे जाके मिले और कहे आप जैसे बहुत भाग्य की बात है, विद्यापति के मंच से आप कहा करते थे 2 बालेश्वर को रहते हुए और छोटा सा काम नहीं हुआ, यह बहुत दुख की बात है। आज आप मुख्यमंत्री हैं, आप चाहिएगा तो आम बात है। वो कहे वो पब्लिक ट्रस्ट बनाइए, जो होगा सहयोग। हम के हो गया। तब हम जाके जगदीश बाबू से मिले और आनन फानन में बनारस में जा कर के ये मूर्ति को ऑर्डर दे करके उनके समकालीन ये मूर्ति बैठाया गया। इसका उद्घाटन जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। आप जैसे कि टीम के जो है मुखिया हैं, आप जो कमेटी के, तो यहाँ के लोगों का जो है यहाँ पे किस तरह से लोग यहाँ से लाभान्वित होते हैं? कोई अपना व्यापार जैसे यहाँ के जैसे लोग उन्हीं के छत्र छाया में ये दुकान आप सारा देख रहे हैं। यहाँ टोटल रेलवे का भूमि है। 24 बीघा मंदिर में जमीन था जो रेलवे ले लिया और ले करके अपना आधिपत्य बनाया। यहाँ मार्केट लगा नहीं, जमीन के अभाव के कारण जो यहाँ मार्केट होना चाहिए वो मार्केट नहीं हुआ। बाद में जैसे बालेश्वर बाबू का ये बगल में जमीन है, वो जैसे हम लोगों के बहुत प्रयास के बाद ये बहुत मार्केट उसमें बना है। यहाँ जैसे हजारों हजार के तादाद में व्यापारी लोग अपना लाभ अगला कोई प्रयास आपका?
मेरा कथन जैसे अगला प्रयास है जे विद्यापति को प्रखंड का दर्जा मिल गया, अति का कथन महोत्सव का दर्जा मिल गया, और इसका कथन जैसे दर्जा कथन जैसे अति का मिल नगर निगम का बनना चाहिए, ये नगर पालिका का। हाँ, वो कथन विजय बाबू उसमें लगे हुए थे, हम ही लोग फिर शिथिल पड़ गए। और कथन ये और बहुत सा विकास है जो विजय बाबू को हम लोग कहे हुए हैं, वो ध्यान देंगे और ये होगा। एक और सुन लीजिए, ये मंदिर किस खुशी में बना, ये केवटा के भेषधारी चौधरी बालेश्वर प्रसाद चौधरी, उनके पिताजी निसंतान थे। 65 वर्ष का अवस्था उन्होंने पार कर चुके थे, एक भी संतान उनके पास नहीं था। ये विद्यापति का शोर शराबा सुन करके यहाँ आए और कहे, हे ये स्थान का नाम पहले एक नाम जैसे बालेश्वर स्थान से जाना जाता था, उन्हीं के एक नाम जैसे अथी पर वो कहे जी अगर हमारा मंदिर एक पुत्र हो जाएगा तो हम मंदिर धर्मशाला कुआं इत्यादि चीज बना देंगे। 65 वर्ष के अवस्था में उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम बालेश्वर प्रसाद चौधरी रखा गया। ये बालागछ परगना में बाबा आए विद्यापति, इसलिए उनका एक नाम बालेश्वर स्थान से जाना जाता, उसी नाम से अपना पुत्र का नाम बालेश्वर प्रसाद चौधरी रखे। और उसी खुशी में उन्होंने एक दिन बनारस से पत्थर मंगा के ये मंदिर का निर्माण कराए, मंदिर बनाए, पोखर बनवाए, कुआं खुनवाए इत्यादि कृति उनका किया हुआ। बहुत सुंदर। अभी जैसा आपने देखा कि यहाँ पे जो है बाबा विद्यापति जी का जो जन्मदिन है वो बिस्फी है, और बिस्फी से कहीं जो है यहाँ पे सैकड़ों किलोमीटर, हम कहेंगे कि सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे बाबा का जो अंतिम क्षण था, उस क्षण समाधि के मतलब जहाँ पे जो माँ गंगे के गोद में समा गए, वहाँ उस स्थान पे जो है एक भव्य सा मंदिर के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी चीज़ों जो है किया गया। कई सारे लोगों का, हजारों लोगों की जीविका रक्षा के लिए यहाँ पे जो है उनको जो है मौका दिया गया है। आप देखेंगे दूर दूर तक यहाँ पे काफ़ी सारा बाजार जो है लगा हुआ है। मैं एक बार जो है कैमरा घुमा करके आपको दिखाता हूँ कि क्या यहाँ पे बाजार में जो है किस तरह की भीड़ जो है देखने के लिए मिलती है। ये आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए कि मार्केट में बहुत बड़ा ये जो दुकानें, छोटी मोटी दुकानें हैं, जो हर तरह की दुकानें, जब यहाँ पे महोत्सव होता है, महोत्सव में कई हजार लोग जो है इससे लाभान्वित होते हैं। मैं आप सभी से कहूँगा कि आप जरूर एक बार जो है बाबा विद्यापति धाम जो है जरूर पहुँचें और यहाँ का दर्शन जो है जरूर करें, और अपने मन में ये जरूर ठानें कि आप अपने घर के आसपास भी ऐसा ही माहौल बनाएंगे जो कि बाबा विद्यापति धाम में है। इस कड़ी के साथ मैं अगले सूचना तक, अभी अधिसूचना तक मैं आपसे फिर जो है मुलाकात करूंगा। जब तक के लिए जय माँ जानकी।